हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ लास्ट ब्लॉग एंड किया तब से कि आगे से ये ब्लॉग स्टार्ट है हमारा आज का। तो देखिए, इतने लंबे टाइम बाद एक साल के इंतज़ार के बाद मैं हाथरस में एंटर कर चुकी हूँ। लगभग एक साल ही हो गया। लास्ट जब हम यहाँ पर आगरा शिफ्ट हुए थे तब मार्च के लास्ट में, मार्च के लास्ट में हम लोग हाथरस को छोड़ कर के आ गए थे। और अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी जो है एंड होने वाला है। तो बस 2 महीने बाद एक साल हो ही जाता, तो एक साल ही समझ लीजिए। तो इतने टाइम बाद में कब से काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे थे, सब लोग बुला रहे थे हाथरस में। अम्मा जी हमारी बुला रही थी बहुत ज़्यादा, बामू को बहुत ज़्यादा याद करती थी वो। तो सोचते आज टाइम निकाल ही लिया। देखो पहुंच गए अपने शहर हाथरस। वैसे तो आगरा भी अपना शहर है, आगरा ज़्यादा अपना है मेरे लिए तो, बट यहाँ रहते रहते इतना टाइम हो गया था कि ये भी अपना ही हो गया था। और हाथरस में एंटर करते ही ना सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ बिताए हुए पल, ये सड़कें जहाँ से हमारा अक्सर निकलना होता था, क्या ही बताऊं। जब हाथरस में एंटर किया तो क्या फीलिंग थी मेरी, कितना इतना अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊं मैं आपको। ये बस स्टैंड वाला एरिया, यहाँ खड़े होकर के जब भी मैं आगरा जाती थी खड़े होकर के बस का वेट करना। बस थोड़ी से आगे वाले एरिया से ही हमने जो है, यहाँ पे शॉप है फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, वहाँ से हमने अपना फ्रिज खरीदा था, अपनी वॉशिंग मशीन ली थी। और ये देखिए, अब हम चढ़ने वाले हैं तालाब चौराहे वाले ओवर ब्रिज पे। ये जगह तो आप सबको याद होगी, या मेरी वीडियो में यार कई बार देखी होगी आप लोगों ने। अक्सर मेरा यहाँ से निकलना होता था, मार्केट जा रही हूँ तो कोई शॉपिंग करने जा रही हूँ या आगरा भी जा रही हूँ तो इस जगह से ही निकलना होता था। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय, इस ओवर ब्रिज से निकलते हुए मैंने कई बार जो है वीडियो शूट की है। तो आप लोग सोच रहे हो यार मैं क्या आपको सड़क गलियां वगैरह ये सब चीज़ें दिखाने लग रही हूँ, बट क्या करूँ, मेरे लिए ना ये बहुत ख़ास है। वो कहते हैं ना, जहाँ आप काफ़ी लंबे टाइम तक रहो, कई सालों तक रहो, तो वहाँ की हर गली हर सड़क से प्यार हो जाता है। वही हाल आप मेरा समझिए। और अब हम एंटर करने वाले हैं नवल नगर में, जहाँ हम रहते थे। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर, इसकी जस्ट बगल से गली जाती है नवल नगर की। और इस गली की हालत ना कभी नहीं सुधर सकती। ये यहाँ स्टार्टिंग में ना बहुत कम चौड़ी है, तो गाड़ियाँ वगैरह निकलने में बहुत दिक्कत होती है, एकदम ट्रैफिक सा हो जाता है। और जब जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाएंगे आप तो गली चौड़ी हो जाती है। और ये हाथरस का ना एकदम एक समझ लीजिए पॉश एरिया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं और ज़मीन के रेट भी यहाँ पर बहुत हाई हैं। वैसे तो यहाँ ज़मीन है ही नहीं, प्लॉट बचे ही नहीं हैं। और ये है हमारी वो गली जिसमें हम रहते थे। तो फिलहाल तो हम सीधे जा रहे हैं जिया जी के घर पे, अम्मा जी के पास। अभी बाद में आएंगे। अभी भाई बहुत थक गए सफ़र से, बैग वगैरह वहाँ रखा है, थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाएं। तो दीदी बच्चों को भी हमने कल फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं। एक बार फ़ोन आ भी चुका है कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, तो पहले वहीं चलते हैं। और अभी हम दीदी जिया जी के घर पर पहुंच गए हैं। तो भाई देखिए, आते ही दीदी ने चाय बनाई। ठंड में हालत ख़राब हो गई हमारी। जब हम निकले थे तब तो ठंड नहीं थी, धूप निकल रही थी। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है मौसम ठंडा हो गया। 6 बज गए हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो अभी दीदी बना करके लेके आई थी चाय, साथ में नमकीन बिस्किट। बामू देखो के बड़े मज़े से बिस्किट खा रही है भाई, इसको बहुत शौक है बिस्किट खाने, बहुत अच्छे लगते हैं। और चाय में डिप करके और खाती है। खैर हम इसे चाय पीने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन फिर ये बिस्किट खाए बिना नहीं मानती, बिस्किट इसे चाय में डिप करके ही खाने हैं। और हमारे यहाँ आने से बच्चे वाकई में बहुत खुश हैं। और बामू भी ऐसे घुल मिल गई है, लग ही नहीं रहा कि पहली बार आ रही है। वैसे तो यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन उस टाइम पर छोटी थी। ता कर दो।
मम्मी ने आप रखी ना जाए संग चुपटाई ना टांगे नहीं ले लिया तो ये अपने हाथ हुए कि जाए कोई जाए काउते ना पता चल पूरे दिन दिन तो 15 है तुम बाबा जामा वहां पर कम से कम एक दिन तक चिपकी रहेगी पूरी रात और दिन छोड़े ना कैसे लगे चले नहीं रहते सबने जी सबने का खेलते तो जाना है तो चले जाएंगे तो सब लोग खेलिए हाँ ना तो रोवे ना जा रहे हो तो तो रहेगी पर दिन आ बहुत तेरे बच्चे ऐसे होते हैं वे ना वो तो फिर रोवे भाई का सो कचरा फिर मस्त है और पे पहुंच गए तो फिर हाँ रोवे ना और ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो अभी दोपहर के टाइम हम लोग आ गए हैं अम्मा जी के पास। और जब हम यहाँ पर आए तो अम्मा जी की बड़ी बेटी जो है मथुरा वाली दीदी वो भी आई हुई थी। तो भाई हम लोग सही टाइम पे आ गए। दीदी से भी उनसे भी मिलना हो गया हमारा। वो भी ना वामू को बहुत याद करती थी। वहाँ से जो है मथुरा से फ़ोन करती थी डेली अम्मा जी के पास कि वामू कैसी है। जब हम यहाँ रहते थे तब भी और जब हम चले गए तब भी। सच में यहाँ अपना सबसे ज़्यादा याद वामू को अम्मा जी ने ही किया, बहुत ज़्यादा याद किया। मतलब हम लोग आगरा पहुँच गए थे उसके बाद भी जो है अम्मा के हमारे पास जो है फ़ोन आते रहते थे। वामू का हालचाल पूछने के लिए, वामू के बारे में पूछने के लिए, कैसी है, कितनी बड़ी हो गई है। और बहुत टाइम से हमें बुला भी रही थी कि आ जाओ, घूम जाओ, वामू को दिखा जाओ मुझे। और बीच में ना कई बार यहाँ आने के प्लान बने कि हाथरस जाना है, अम्मा जी से मिल कर के आना है, वामू को मिलवाना है। कई बार प्लान बने लेकिन किसी ना किसी वजह से सारे प्लान जो है पोस्टपोन हो गए। और अभी अम्मा जी जो है ज़्यादा चल फिर नहीं पाती क्योंकि अभी जो है मतलब 1 महीने पहले अम्मा जी जो है घर पर ही अपने गिर पड़ी थी। खैर वैसे तो पहले से बहुत आराम है लेकिन अभी ये है कि स्टिक के सहारे ही चल पाती हैं। तो इसलिए फिर आ गए हम लोग अम्मा को देखने के लिए। और अम्मा के यहाँ काम वाली लगी हुई है तो अम्मा ने फिर हमारे लिए चाय बनवाई, नाश्ता लगवाया, लड्डू, नमकीन, बिस्किट और वामू के लिए दूध भी लेके आ रही थी अम्मा जी। लेकिन फिर मैंने मना कर दी। मैंने अम्मा रहने तो परेशान मत हो, मैंने वामू के लिए निप्पल भर करके लेके आई हूँ, उतना ही पिएगी, उससे ज़्यादा वो पिएगी ही नहीं। और चाय को देख करके वामू जो है चाय मांग रही थी, चाय चाय, लेकिन मैं उसे चाय देती नहीं हूँ पीने को। पीना तो पी लेगी, मैं देती नहीं हूँ चाय। मैं इनसे मना करती हूँ, मैंने कहीं भी कोई मना चाय मना करती हूँ, चाय मत देना से। हाँ अपने काम की सब जानते। मैं भी छोड़ेगी नहीं, एक बार लत पड़ गई मैंने, ये छोड़ेगी नहीं फिर चाय। छोड़ेगी। मैंने अपने बच्चों को दिए नहीं, अब तक नहीं पीते कोई। हाँ हमारे आदमी में हाँ तांसू को भी कहाँ देती अम्मा में चाय, तांसू को भी नहीं देती थी। मैं दूध देती थी, ज्यादा कभी मन करता था तो मैं थोड़ी सी चाय में ही वो दूध मिला देती थी। कोई बात नहीं, अब पेट बदलो, पेट उठेगी दिखे, वो उतरेगी दिखे, घूम के आएगी, जा उतार दे, घूम आएगी, घूम ले तू घर में, जा घूम ले, हाँ घूम ले। लाडू मेरो ये पापा ऐसा भाजेगा मुझे बहुत बुरा लगे। सही ढूंढती घर में मेरे में छोड़ी। और क्या, हाँ ले गए, लेवा उड़ा के। जान मार तो ले। अच्छा अम्मा जी राम राम, अरे राम, आराम करो। तो अम्मा आराम करें। और हम लोग 2-3 घंटे अम्मा जी के पास बैठे। फिर अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। अभी हमें जाना है
इनके बेस्ट फ्रेंड दीपक भैया के घर पे, जिन आपने उनको भी मेरी वीडियो में देखा है, कई बार देखा है दीपक भैया, उनकी वाइफ काजल। तो अभी हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, हमारे पास सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। सुबह से क्या मतलब, कल भी फ़ोन आए थे, जब हम लोग यहाँ पहुँच गए तो कल भी फ़ोन आया था। तो बहुत बुला रहे, तो अभी हमें उनके पास भी जाना है मिलने। तो अब वहीं चलते हैं, वहीं रुकेंगे रात में, उन्हीं के पास बैठेंगे उठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। और हाँ, बहुत मन था कि ऊपर जाकर अपना पोर्शन देख कर के आऊँ, लेकिन वो अभी रेंट पे उठ गया है। वहाँ पे एक नई फैमिली आ गई है रहने के लिए। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना। किसी को वीडियो में आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता, तो फिर मैं गई नहीं। और ये है उससे भी अगले दिन की वीडियो। तो अभी मैं आ गई हूँ इनके स्कूल, और अभी मैं इनके स्कूल के रिसोर्स रूम में हूँ। तो बाहर जो है अभी मेडिकल कैंप वगैरह लगा हुआ है इनके स्कूल में, तो वही काम चल रहा है। बच्चों को जो है चेकअप हो रहा है, बच्चों का उनको मेडिसिन वगैरह दी जा रही है। तो स्कूल की वीडियो मैंने शूट नहीं की है, और यहाँ मैं इसलिए आ गई कि अभी आज इनका स्कूल था, नहीं तो स्कूल आना ही था। तो मैंने कहा चलो मुझे वहीं से बस में बैठा देना, और इस बहाने सारे स्टाफ से भी मिलना हो जाएगा मेरा। और यहाँ रोड से ही जो है बस मिल जाएगी, रोड पे स्कूल है तो रोड से ही बस मिल जाएगी। तो बस में बैठा देंगे मुझे, रामबाग उतर जाऊँगी, और वहाँ से मुझे मेरे देवर विजय भैया लेने आ जाएंगे मुझे। तो आराम से सही टाइम पे घर पहुँच जाऊँगी, और फिर किसी दिन टाइम लेकर के आऊँगी, फिर पूरा हाथरस घूमूंगी। अभी तो मेरे को ज़्यादा देख ही नहीं पाई, ज़्यादा किसी के पास मिल उठ बैठ नहीं पाई। अभी अम्मा जी को देखना था तो इसलिए आ गई। और फ्रेंड्स अभी देखिए हाथरस से मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, वापस अपने ससुराल। तो हाथरस जाके बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाके मैं इतना जो है खुश हो गई थी, इतना ज़्यादा कि मतलब मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियो जो है शूट नहीं की। थोड़ा बहुत जब याद आया तब कल ही शूट इनके दोस्त दीपक भैया के घर गई। वहाँ तो बातों में इतना मशगूल हो गए, गप्पे शप्पे लड़ाने में, कि हमने कोई वीडियो शूट ही नहीं की। और अभी हो रहा है रात का टाइम। तो मैं रामबाग पे उतरी थी, तो वहाँ से विजय भैया लेने आ गए थे। तो विजय भैया मुझे लेकर के सीधे जो है अपने घर वहाँ गए थे डॉकी पे, और वहाँ से मैं अब रात में जो है आई हूँ खाना वगैरह खा पी करके। अंजलि ने रोक लिया था कि दीदी खाना खा पी करके जाना, तो खाना खा पी करके तब आई हूँ मैं यहाँ पर। और अब बस थक चुकी हूँ यार सफ़र से, तो रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, आराम करूँगी। तो आपसे मिलते हैं सुबह। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह उठते ही मैं किचन में लग गई हूँ, झाड़ू वगैरह लगा करके, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो करके, बस जो है ब्रश वगैरह करके किचन में नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो नाश्ते में तो मैं हमेशा ओट्स ही बनाती हूँ तांशु के लिए डेली, और इसके टिफ़िन में पैक करने के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ। और इसमें ना मैंने राई में जो है छोंक करके, उसके बाद लहसुन प्याज सब डाल करके बनाया, टमाटर की प्यूरी और सॉस भी ऐड की, टमाटो केचप भी ऐड की है मैंने इसमें। और जो पास्ता मसाला है वो ऐड कर दिया, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और भी ऐड कर देती हूँ मैं, नमक थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। तो बस ये तांशु का लंच बॉक्स रेडी है। और पास्ता खाली सिर्फ तांशु के लंच के लिए नहीं है, पापा जी और अपने लिए भी बनाया, तो हम भी करेंगे नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए। और तांशु को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने चाय नाश्ता किया। उसके बाद जो है पूरे घर की साफ़ सफाई में लगी। साफ़ सफाई करने के बाद जो है मैं आ गई किचन में। मैंने कहा सब्जी बना के रख दूँ, उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाऊँ। फिर नहा कर जाऊँगी, फिर फटाफट से जो रोटियां बना दूँगी। और सब्जी में मैं बना रही हूँ ये मूली की भुजिया। तो इसको मैंने खाली लहसुन से जो है छोंका है, और लहसुन ना बहुत अच्छी उस क्वांटिटी में डाला है ना। मतलब लहसुन से ना भुजिया हो, चाहे मेथी की भुजिया हो, चाहे पालक की भुजिया हो, पालक का साग हो, चाहे चने का साग हो, लहसुन का अच्छा सा तड़का लग जाए ना तो बड़ा ही टेस्टी बनता है। असली टेस्ट तो उसमें लहसुन और हींग का ही आता है। और ये मूली की भुजिया ना बहुत टेस्टी लगती है मुझे, और घर में सबको पसंद है, पापा जी को और इनको भी पसंद है। और ये खेत की जो है ताज़ा टूटी हुई मूली है। और अभी आपको ना ये लग रहा हो ना कि यार इतनी सारी सब्जी, 3 लोग ही तो हैं, बस तांशु, मैं और पापा जी। तांशु के पापा तो हाथरस में ही हैं, बट अभी आपको ये ज़्यादा लग रही है। थोड़ी देर में जब ये बनेगी ना तो बिल्कुल जो है कम रह जाएगी। जो पत्ते हैं ना अभी बिल्कुल जो पिचक जाएगी। और ये कटोरी सब्जी मौसी का मैं भेज दूँगी। और आप लोग भी आ जाइए भाई मूली की भुजिया खाने।
रोटी के साथ खाने, यार रोटी के साथ ही खिलाऊंगी, ऐसे रूखी थोड़ी ना खिलाऊंगी। वैसे आप में से किस किस को मूली की ये भुजिया पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, कपड़े वगैरह सब जो है धुल करके सुखा करके तब आई हूँ मैं। और अभी अपने हाथ पैरों में क्रीम लगा लूँ मैं, उसके बाद सॉक्स पहन लूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना यार मैं बिना सॉक्स के बिल्कुल नहीं रह सकती। क्योंकि इस मौसम में एक तो ना मेरे पैरों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं, जबकि मैं अपनी एड़ियाँ डेली साफ़ करती हूँ। तो मैं क्रीम लगा करके ना, नहा कर क्रीम लगा करके तुरंत सॉक्स पहनती हूँ। वैसे अभी ठंड ना थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन अभी बीच में 2 दिन ठंड हो गई थी। जब हम हाथरस गए हैं ना, उस दिन भी ठंड थी, और अगले दिन भी जो है ठंड थी, बहुत तेज़ कोहरा पड़ रहा था, ओस गिर रही थी और धूप भी नहीं निकली थी। हाथरस में तो हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन फिर भी पहले से तो रहा था। वो गलन वाली ठंड नहीं है, मतलब संक्रांति से तो पहले गलन वाली ठंड थी। और अभी मैं चोटी करने ही जा रही थी, मैंने चलो चोटी कर लूँ यार, हेयर सुलझा लूँ अपने, चोटी कर लूँ, उसके बाद ही जो है खाना बनाऊँ। तो इतने में जो है वामू रोने लगी सोने के लिए। और जब ये सोने के लिए रोती है ना, तो इसको सुलाना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। इसको ना थपथपा के सुलाना पड़ता है, और मैं इसको गोद में लेटा के थपथपा रही थी तो ये नहीं सो रही थी। फिर मैंने इसको कंधे से लगाया, तब जाके सोई है। और थोड़ा ज़ोर से इसको थपथपाना पड़ता है, और साथ में ऐसे भी करना पड़ता है। अगर मैं ना करूँ तो ये खुद करती है। चल अंदर अंदर आ, सुनती थोड़ी ना। उठा ले साइकिल, उठा लो, उठा लो, उठा लेने इसे उठा लेने तो उठाओ, हट जा, उठ जा, यहाँ से उठाइए, हट जा, हट जा, गाँव में ताकत है, हट जा, गाँव में बहुत ताकत है, उठ जा, उठा जल्दी, उठाओ। अरे उठा लेगी, तांसु तो रहने दे, उसमें बहुत पावर है, समझता नहीं है, समझता नहीं है। उठा ली डांस, बामू ने साइकिल उठा ली, बामू ने उठा ली, ओ बामू ने उठा ली, उठा ली, उठा ली। चला इधर, सदी नहीं रही साइकिल, नहीं उठ रही, नहीं उठ रही। ला मैं हटाऊं, ला मैं हटाऊं, उठ गई। बैठोगे, पीछे बैठना करती अब तो नहीं, जाके मत चलाना साइकिल, रुक जा। तांसु को पकड़े है साइकिल को, पता नहीं। अरे मैं वैसे धीरे धीरे कर रहा हूँ, लड़की गिर जाएगी, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो से। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 4 या 4:30 बज रहे होंगे इस वक्त। और तांशु अपना साइकिल चलाने के लिए निकले हैं, और बामू उनके पीछे पीछे अभी घूम रही है। तांशु को साइकिल चलाने जाना, वो कह रहा है बामू को अंदर ले लो, लेकिन बामू अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही है। ये खड़े पहलवान, हाँ जो मम्मी ले लो, आज ले लो, चले अंदर। अरे यार मम्मी खिला लो थोड़ी देर, देख लो से, अब आ नहीं रही तो मैं क्या करूँ। आधा घंटा हो गया, जरूर संभाल लाऊंगा, जल्दी आओ। देखो कैसे खड़ी है, मैं इसको इतना बुला रही हूँ बट अंदर नहीं आ रही है, इसको बाहर ही रहना है। बाहर घूमने का इतना शौक है इसे ना, कि अगर इसे एक बार बाहर छोड़ दो ना, तो ये अपनी मर्जी से कभी अंदर ही नहीं आएगी। इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर के आना पड़ता है। अभी मैंने तांशु से कहा कि तांशु इसको पकड़ के अंदर कर दो, तो अभी अंदर हो गया। मैंने गेट लगा दिया है ताकि अब ये बाहर ना निकले। और अभी मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। तो मेरी सब्सक्राइबर हैं दीपिका जी, उनकी बेटी आध्या का 10 जनवरी को बर्थडे था और बेटे का 14 जनवरी को बर्थडे था। आई नो लेट हो गया है बट मैं भूल गई थी, तो सॉरी फॉर दैट एंड बी लेटेड हैप्पी बर्थडे आध्या एंड आदि बेटा। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।